साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। WBPGT का रिजल्ट 21 जनवरी को आ गया था और आप जानते हैं कि उसका काउंसलिंग अभी तक पेंडिंग है और उसी के बाद आप समझते हैं कि TGT का कुछ ना कुछ होना है। ठीक है, तो उसी संबंधित एक न्यूज है। हालांकि न्यूज बांग्ला में था जिसे हिंदी में कन्वर्ट किया हूँ। ओके, और वही न्यूज आपको बताया भी जा रहा है कि भाई 11th 12th मतलब PGT का जो नियुक्ति पत्र है कैंडिडेट के हाथों में मतदान से पहले दे दिया जाएगा। ओके, तो इसका यही मतलब है कि भाई पहले काउंसलिंग तो होगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो काउंसलिंग कब होगा? ओके, और क्यों नहीं हो रहा था काउंसलिंग, उसके पीछे कारण दिया गया है कि काउंसलिंग शुरू हो की जाए। 1 मिनट में बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, जाति आधारित और विषयवार शून्य पदों की लिस्ट एसएससी के पास न थी, है ना, जो कि मिल गया है आखिरकार। कल ऐसा कर दिया गया है। ओके, तो जो जीरो सीट है जाति आधारित और विषय आधारित, वो एसएससी के पास अब आ चुका है। और उसी के बाद आप समझते हैं कि मार्च के पहले सप्ताह तक जो भी लिखा हुआ है उससे बहुत ज्यादा नहीं है ना। मार्च के पहले सप्ताह तक, है ना, नियुक्ति पत्र सफल अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। ओके, और काउंसलिंग के बाद ये देखिए क्या लिखा। काउंसलिंग के दौरान वही है कि आप अपने पसंद का स्कूल चुनेंगे और उसी के बाद आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, है ना। जैसा कि झारखंड में हुआ था, मुझे याद है, बंद ये विनीता जी के का काउंसलिंग हुआ था। फिर उसके बाद अपना स्कूल चूज कीजिए और फिर उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि भाई अब तो ये होगा कि चुनाव आने वाला है तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी। तो पीजीटी की प्रक्रिया नहीं रुक रही है ना। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले ही शिक्षक भर्ती यानी स्कूलों पर नए नए शिक्षकों को मिलने वाली है ना। तो ये तो हो ही जाएगा, तो चुनाव से पहले ही हो जाएगा। लेकिन एक जो माइंड में आपके माइंड में चल रहा है कि भाई टीजीटी के साथ क्या होगा, है ना। सबके साथ ये सब यही सोच रहे हैं कि टीजीटी वालों का क्या होगा। ठीक है, तो इसी को पूरा पढ़ेंगे तो आपको कहीं दिखेगा। वो क्या दिखेगा कि चूंकि ये ऑनगोइंग है, ये कोई न्यू प्रक्रिया नहीं है। टीजीटी या पीजीटी का कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ओके, इसीलिए इलेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। थोड़ा स्लो हो सकता है ना। बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। पीजीटी का तो समझे कंफर्म हो रहा है कि हो ही जाएगा, और टीजीटी का मुझे लगता है कि मिड मार्च में, है ना, काउंसलिंग होने की, ये डीबी होने की संभावना है मिड मार्च में। अब इंटरव्यू कब होता है और क्या होता है वो गैदरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होगी। तो मिड मार्च यदि नहीं होता तो फिर समझिए कि चुनाव के बाद ही होगा, है ना। अभी मान के चल रहे हैं कि मिड मार्च में आप लोगों का डीबी हो रहा है, टीजीटी वाले जितने साथी हैं, है ना। तो इसका ख्याल रखेंगे। यदि आप साहित्य सहचर से जुड़ना चाहते हैं, ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, है ना, हिंदी और जीएस दोनों के लिए जुड़ सकते हैं, ईएमआरएस मेंस के लिए जुड़ सकते हैं। और एक बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि भाई आपसे कोई भी पैसा मांगे, है ना, चाहे आपका दोस्त मांगे चाहे कोई भी मांगे, तो आप बिल्कुल उसे मत दीजिए, है ना। जब तक आप उसे नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो कॉल करके कंफर्म हो लीजिए। कुछ बात अपने साइड से पूछिए कि भाई क्यों जरूरत है, तुम कौन हो, कुछ इस तरह की बातें करिए कि लगे कि हाँ आपका दोस्त है, तो ही दीजिए। और जब भी यूपीआई भेजते हैं तो वहां नंबर आता है, वो भी देखा करिए कि भाई आपके ही दोस्त का नंबर है कि नहीं, है ना। उसके पर्सनल अकाउंट में भेजिए, उसके अलावा कहीं मत भेजिए। ठीक है, तो ये सब देख करके सुन करके ही पैसा भेजा करिए, वरना मत, अन्यथा मत ही भेजिए भाई, है ना। वीडियो कॉल कर लीजिए कि जिसको आप पैसा भेज रहे हैं वो वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे आप पैसा भेज रहे हैं। ये सब करके देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि अभी हमारी एक स्टूडेंट के साथ 20,000 का फ्रॉड हुआ है। ओके, और ऐसे कई लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। तो भाई इस सब का ख्याल रखिएगा आप लोग। किसी को पैसा बिल्कुल मत भेजिए, अनजाने को तो मत भेजिए। और जिसको भेज रहे हैं वीडियो कॉल करके भेजिए, कॉलिंग भी मत करिए, वीडियो कॉल करिए आप। ठीक है, अब सब सुविधा आपके पास है। बाकी आप साहित्य सहचर से जुड़ना चाहते हैं तो साहित्य सहचर में भी पेमेंट आपको स्कैनर से नहीं करना है, मतलब ऐप पर जो स्कैनर दिखता है उससे करना है। पर्सनल स्कैनर हम नहीं भेजेंगे आपको कि आप मुझे पर्सनली भेज दीजिए। यदि मैं भेजूंगा भी तो आप मुझे भी वीडियो कॉल कर लीजिएगा कि भाई यही बंदा तो नहीं है जिसको भेज रहे हैं, है ना। तो ये सब देख लीजिएगा, फ्रॉड बहुत हो रहा है, इसका ख्याल रखिए आप लोग। ठीक है, मेरा 2 ही नंबर है, वही 2 नंबर आपके पास है ना। मेरा यूपीआई आईडी भी आपको पता चल जाएगा। और क्यों ही देना यूपीआई आईडी, सीधा आप जो है ऐप के माध्यम से करिए। ऐप पर जो स्कैनर दिख रहा है आप उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इधर पर्सनली कुछ भी मत करिए। ठीक है।